कहते हैं कामाटीपुरा में कभी अमावस की रात नहीं होती क्योंकि वहां गंगूबाई रहती है। आप सब लोगों ने मुंबई सेंट्रल इस स्टेशन का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर आपने ये सुना है तो आपने उस एक इलाके का नाम तो जरूर सुना होगा जिसका नाम है कमाटीपुरा और मदनपुरा। मदनपुरा और कमाटीपुरा इस जगह का नाम आपने गंगूबाई काठियावाड़ी इस मूवी में सुना रहेगा। ये एक बहुत ज्यादा आइकॉनिक कहानी थी एक शख्स के बारे में जिसने जीते जी बहुत ज्यादा अच्छे बुरे सब काम किए थे, जिनका नाम था गंगूबाई। वहीं पे दूसरी जगह उसी इलाके में मदनपुरा में एक औरत ने अपना खौफ जमा करके रखा था, लेकिन जीते जी नहीं मरने के बाद, जिसका नाम था चंपाबाई। एंड आज हम इन्हीं की कहानी सुनने वाली है, इन्हीं की हॉरर स्टोरी। आज की ये जो कहानी होने वाली है ये एक स्कूल के बारे में होने वाली है जो कि मदनपुरा में है। ये जो कहानी है ये एक हॉरर लव स्टोरी है जिसके बारे में मदनपुरा, कमाटीपुरा, मुंबई सेंट्रल में सब लोग जानते होंगे। ये जो स्कूल है ना, ये जो एरिया है उस स्कूल का, उसके आसपास शाम हो जाने के बाद कोई भी नहीं भटकता क्योंकि ये इतनी ज़्यादा खौफनाक है। वहाँ पे जो हादसे हुए हैं वो खौफनाक है एंड आज भी वहाँ पे जो हादसे होते हैं वो भी खौफनाक ही है। एंड गाइस, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि इतिहास है उस जगह। इस चंपाबाई की हॉरर स्टोरी के ऊपर, इस चंपाबाई की हॉरर लव स्टोरी के ऊपर कभी भी कोई मूवी नहीं बनी, कभी भी कोई किताब नहीं लिखी गई। ये सुन के मुझे आज भी बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है क्योंकि कहानी जब मैंने पहली बार सुनी थी इट वॉज लाइक कि भाई इस पर तो मूवी बननी चाहिए क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है। मदनपुरा, कमाटीपुरा में तो लोग जानते हैं, लेकिन आपको भी इसके बारे में आज जानने को मिलेगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन उतनी ही डरावनी। अब ये कहानी शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1950 के अराउंड, जब मदनपुरा में एक औरत काम किया करती थी जिसका नाम था रत्ना, जिसे आज के टाइम पे चंपाबाई बुलाया जाता है। और वो क्यों बुलाया जाता है आपको आगे कहानी में पता चलेगा। ये झाड़ू पोछा मारने का काम किया करती थी 2-3 लोगों के घर पे। रत्ना की उम्र ज्यादा नहीं थी, बहुत उम्र में कम थी, वो जवान थी वो। और यही जवानी का जोश उसे धीरे धीरे एक मर्द के करीब लेके जा रहा था जिसका नाम था यूसुफ बग्गन AKA बग्गन कसाई। एंड आज की इस वीडियो में हम उसे बग्गन या बग्गन कसाई ही कहेंगे। एंड रत्ना के तरफ से बग्गन के लिए सिर्फ एक अट्रैक्शन था, लेकिन बग्गन पागलों की तरह प्यार करता था रत्ना को। एंड बग्गन शादीशुदा था ऑलरेडी, तो वो इसी कुछ रीजंस के वजह से रत्ना के साथ शादी नहीं कर रहा था एंड वो अपने रिश्ते को भी कोई भी नाम नहीं दे रहा था। इसके लिए लोगों का कहना था कि रत्ना बग्गन की सिर्फ एक रखैल थी। रखैल का मतलब होता है कीप, जिसमें कोई भी रिश्ते को नाम नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाया जाता है उसके अंदर, ओनली फॉर फिजिकल यूज। एंड शुरुआत में रत्ना को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि लोग क्या बोल रहे हैं, लोग इसे रखैल बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब बग्गन ने इस रिश्ते को कोई भी नाम नहीं दिया था तो रत्ना को बार बार ऐसा लग रहा था कि शायद मैं किसी और से भी अपना दिल लगा सकती हूँ अगर बग्गन ने इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया है तो। और लेकिन यही जो सोच थी रत्ना की, उसी ने उसे बर्बाद कर दिया था। आगे जाके आपको पता चलेगा कैसे। यही सोच ने उसे एक दूसरे मर्द के तरफ अट्रैक्ट कर लिया था जिसका नाम था शंकर, जो कि मदनपुरा में ही रहा करता था। एंड बग्गन को शंकर और रत्ना के इस अफेयर के बारे में थोड़ी बहुत भनक थी क्योंकि उसे उसके कुछ दोस्त लोग सब कुछ ये सब के बारे में बता रहे थे, लेकिन फिर भी वो इग्नोर कर रहा था सबको। उसे ऐसा लग रहा था कि नहीं, रत्ना ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। शायद से कुछ लोग हैं जो कि हमारे रिश्ते में बाधा डालना चाहते हैं, ये सब कुछ अफवाह फैलाना चाहते हैं ताकि मेरा और रत्ना का रिलेशनशिप खराब हो जाए। अब ये एक बार की बात है जब बग्गन अपने शॉप से निकल के अपने घर के तरफ जा रहा था, तभी उसने देखा कि कहीं दूर रत्ना और शंकर हाथ में हाथ डाले बैठे हुए हैं। ये देख बग्गन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो शॉक हो गया कि ये कैसे हो सकता है। बग्गन एक आवारा पागल आशिक के तरह था क्योंकि वो बहुत दिलो जान से मोहब्बत करता था रत्ना के साथ। बस अपने शादी के वजह से वो इसके साथ शादी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसको कोई दूसरी वाइफ नहीं चाहिए थी, उसे एक ही चाहिए। लेकिन स्टिल वो एक बहुत पागल आशिक था एंड उसे तो मन कर रहा था कि मैं जाऊँ एंड वो दोनों को लाइक मार दूँ, खत्म कर दूँ। लेकिन उसने काफी चतुर दिमाग लगाया कि मैं इन लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। फिर शंकर और रत्ना एक कंपाउंड की तरफ जाने लगे। ग्राउंड है, खुला मैदान है, वहां की तरफ जाने लग गए जिसका नाम था चंपा कंपाउंड। उसी वक्त बग्गन भी उनके पीछे छुप छुपा के
चलने लग गया। अब जैसे ही रत्ना और शंकर उस चंपा कंपाउंड की तरफ पहुंचे, उसी समय बग्गन कसाई ने अपनी छुरी निकाली और उन दोनों का गला काट दिया। वो इतने ज्यादा गुस्से में था कि उसने कुछ भी नहीं सोचा, उन लोगों को मार दिया एंड मार के वहीं पे ऐसे छोड़ा नहीं, उन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके उनको उस ग्राउंड में दफन कर दिया। ये तो वही बात हो जाती है कि अगर तू मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुझे किसी और की नहीं होने दूंगा। उसकी मेंटेलिटी कुछ इस तरीके की थी। एंड इस हादसे के बारे में ज्यादा किसी को भी पता नहीं चला। ज्यादा मतलब क्या है, किसी को भी नहीं पता चला। सिर्फ और सिर्फ एक बग्गन ही था जिसके जहन में यूली बात थी कि हाँ, मैंने कुछ 2 लोगों को मार के यहाँ पे गाड़ा हुआ है। लेकिन वहाँ के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोगों का ना अक्सर यूली बात कहना रहता था कि आधी रात जब हो जाती है तो पता नहीं क्यों हमें चंपा कंपाउंड से 2 लोगों की रोने की आवाज आती है। एक होती है औरत और एक होता है मर्द। एकदम चीखने चिल्लाने की आवाज आती है जैसे कि कोई उन्हें काट रहा है। एंड ये आवाजें हमें ऐसे ही ऊपर से नहीं आती है, ये आवाजें ऐसा लगता है कि जमीन के अंदर से आ रही है एंड वो हमें बुला रहे हैं वहां पे। अब ये हादसे को होके कुछ 6 महीना गुजर गया था एंड 6 महीने बाद जब अड़ोस पड़ोस वाले लोग बार बार कहे जा रहे कि आधी रात को हमें यहाँ पे सेफ नहीं लगता है, रोने धोने की आवाज़ें आने लगती है, तो उन्होंने ये बात पुलिस को बताई। पुलिस जब वहाँ पे गए उनको कोई डेड बॉडीज नहीं मिली, लेकिन उन्हें वहाँ पे रत्ना की चूड़ियाँ मिली, उसके कपड़े मिले, शंकर के भी बहुत सारे ऐसे कपड़े थे जो वहाँ पे पड़े हुए मिले। सब लोगों को एक बात पता थी कि रत्ना जो है वो बग्गन की रखेल थी, सबको पता था। एंड उन्हें ये भी पता था कि उसकी जेलिसी बहुत ज़्यादा हो रही थी अभी थोड़ा थोड़ा करके शंकर के वजह से, एंड इसलिए सारा शक बग्गन पे जा रहा था। फिर उसी समय उन लोगों को आसपास रत्ना के खून के भी निशान दिखे, तो उस समय योला शक बहुत ज़्यादा गहरा हो गया था पुलिस वालों का। तभी इमीडिएटली उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लिए बग्गन कसाई के ऊपर, उन्होंने उसे अरेस्ट कर लिया कई सालों तक के लिए। इन हादसों के बाद चंपा कंपाउंड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था कि यहाँ पे भूत प्रेत घूमते हैं, यहाँ पे आत्माएं घूमती हैं। इसके लिए कोई भी वहाँ पे शाम को अपने बच्चों लोगों को नहीं भेजता था, सिर्फ उस समय तक के लिए। लेकिन कई सालों बाद जाके वहाँ पे एक स्कूल की प्लानिंग हुई, क्योंकि बिल्डर्स लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पे कोई भूत हो, कोई प्रेत आत्मा हो, अपशगुन हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने यहाँ पे फिर भी एक स्कूल बनाया जिसका नाम था उमर रज्जब स्कूल, जो कि मदनपुरा में है। उसी टेरिटरी के अंदर आता है चंपा कंपाउंड। अब ये जो मैंने आपको बातें सुनाई हैं ये सब सिर्फ एक बैक स्टोरी है, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब ये है वहाँ का पहला हॉरर इंसिडेंट, जब कुछ बच्चे लोग जो उमर रज्जब स्कूल के ही पढ़ने वाले थे, वो स्कूल ख़त्म हो जाने के बाद वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे लोग। एंड उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस कंपाउंड का इतिहास क्या है। एंड उनके माँ बाप उनको कहते रहते थे कि यहाँ पे नहीं जाना है शाम को, लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। अचानक से कुछ 8 बज रहे थे, खेलते खेलते 8 बज गए, 9 बज गए। तो 9 बजे के अराउंड जो बॉल थी वो फर्स्ट फ्लोर पे जाके अटक गई थी उस स्कूल के। एंड उस फर्स्ट फ्लोर पे जाना सख्त मना किया गया है, बहुत लोगों को मना किया गया है कि इस गर्ल्स वॉशरूम के पास कोई भी नहीं जाएगा, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारे ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें देखी गई है। लेकिन उसमें से एक लड़का निकला जिसका नाम था खालिद, एंड उसने बोला नहीं मैं जाके लेके आता हूँ, मैं छत पर चढ़ जाता हूँ और मैं जाके लेके आता हूँ। वो फिर ग्राउंड फ्लोर से पाइप से चढ़ के ऊपर गए। वो जब फर्स्ट फ्लोर के उस छत पे पहुंच गया, जस्ट पहुंचने ही वाला था, तब उसने देखा कि एक औरत वहां पे बैठी हुई है, पूरी खून से लपटी हुई, उसके हाथ में उसका गेंद है, उसका हाथ भी कटा हुआ था आधा। एंड ये देख के खालिद चौंक गया। खालिद सिर्फ एक बच्चा था 14-15 साल का, एंड वो इस शौक के मारे वहां से नीचे कूद गया। वो नीचे कूदा तो उसका एक हाथ तक टूट गया, आज भी वैसा ही। कुछ दिनों बाद खालिद के अंदर बहुत ज्यादा पोजेशंस आने लग गए थे, जैसे कि उसके अंदर किसी की आत्मा आ रही है। एंड वो बार बार आके यही चीज दोहराती रहती थी कि मेरा नाम रत्ना है एंड मैं आज भी उसी चंपा मैदान में दफन हूँ। एंड ये जो स्कूल है उमर रज्जब स्कूल जो कि मदनपुरा में है, ये असल में उस कंपाउंड के ऊपर बनाया गया है एंड थोड़ा सा मैदान भी है उसके साइड। लेकिन इस स्कूल को ही हॉन्टेड बुलाया जाता है सबसे ज्यादा, खासकर इस स्कूल का फर्स्ट फ्लोर का वॉशरूम, गर्ल्स वॉशरूम। लोगों का कहना है कि उस गर्ल्स वॉशरूम में कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहिए सुबह हो, दोपहर हो या शाम हो। लेकिन एक और एक इंसिडेंट है, जब एक लड़की को शायद से 4th-5th स्टैंडर्ड में थी एंड उसे बहुत जोर की वॉशरूम लग रही थी, उसको टॉयलेट जाना था, लेकिन सारे टॉयलेट एकदम फुल थे रिसर्च के टाइम पे। तो वो भागते हुए इस टॉयलेट के पास गए, जबकि यहाँ पे जाना सख्त मना है। वो यहाँ पे गई एंड जैसे ही उसने दरवाजा खोला तभी उसने देखा था कि 2 लोग वहाँ पे रेंग रहे हैं जमीन पे, एक आदमी है और दूसरी औरत, और दोनों चिल्ला रहे हैं। दोनों के बदन बहुत ज्यादा हद तक कटे हुए थे,
पूरा खून खून था वो लड़की का कहना। ऐसा ही एक सेम केस एक लड़के के साथ भी हुआ था, जब उसने क्लासरूम में यही चीज देखी, एक आदमी को रेंगता हुआ उसने देखा था वहां पे, जबकि वो आदमी इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता था, वो किसी की आत्मा थी। एंड वो लड़के के बदन में भी बहुत ज्यादा पोजेशंस आने लग गए थे उसी चीज के, लेकिन ये किसी आदमी का पोजेशन था। एंड यकीन मानो गाइस, वो लड़के को बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया था एंड 16वें दिन में वो लड़के की मौत भी हो गई थी। ये जो स्कूल है ना, उमर रजब स्कूल, ये इतना ज्यादा हॉन्टेड है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मदनपुरा, कमाटीपुरा, मुंबई सेंट्रल के सारे लोग कहते हैं इसके बारे में कि इसके आसपास भटकना भी नहीं चाहिए। पता नहीं जो माँ बाप है वहां पे अपने बच्चों को पढ़ाने कैसे भेजते हैं। गाइस, एक और एक बात है कि ये जो सारे इंसिडेंट्स मैंने अभी आपको बताया है, ये सारे इंसिडेंट्स कुछ सालों पहले किए, कुछ साल मतलब 2000 से पहले किए, ये सब 1990s 1995 की कहानियां हैं ये जो इंसिडेंट्स मैंने आपको बताया है। लेकिन गाइस, कहानियां जितनी भी हो, ये जगह है तो हॉन्टेड। और ये सिर्फ 2 इंसिडेंट नहीं है, यहाँ पे हर रोज इंसिडेंट होते रहते हैं। वहाँ पे आसपास रहने वाले लोगों का अक्सर यही कहना रहता है, आज भी हमें यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती रहती है। सिर्फ वो 2 लोगों को यहाँ पे दफन किया है या कितने लोगों को यहाँ पे दफन किया है हमें नहीं पता, लेकिन आवाज़ें हमें यहाँ पे रोज़ आती रहती है। रोज़ यहाँ पे बच्चे ये कहते रहते, हमने यहाँ पे इसकी परछाई देखी, उसकी परछाई देखी, लेकिन सबको पता है वो परछाई किसी एक की ही है, और वो है चंपा बाई, जो कि कई सालों पहले चंपा कंपाउंड में दफन की गई थी। रत्ना और शंकर को उस चंपा कंपाउंड में 1950 में दफनाया गया था एंड तब से लेके आज तक हर रोज़ देखी जाती है ये घटनाएं। लेकिन जब चंपा कंपाउंड में स्कूल को बनाया गया था तो लोगों को लगता था कि शायद से अब ये सारे इंसिडेंट्स नहीं हो गए, लेकिन होते हैं। माँ बाप आज भी डरते हैं अपने बच्चों को भेजने के लिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ कि आज के टाइम पे इतनी ज़्यादा ये कहानियाँ लोग नहीं बोलते हैं एंड आज के टाइम पे उमर रजब स्कूल को बहुत अच्छे से रिनोवेट किया गया है एंड लोगों का इतना कहना नहीं होता अभी कि यहाँ से कुछ नेगेटिव वाइब्स हमें आती है। तो अभी लोगों का कहना है अभी यहाँ पे मामला थोड़ा ठीक है, लेकिन पहले के समय पे यहाँ पे कोई भी नहीं जाता था, कोई भी नहीं भटकता था। एंड गाइस, उस रत्ना को चंपाबाई इसलिए ही बुलाया जाता है क्योंकि उसे चंपा कंपाउंड में दफन किया गया था। जब भी वो किसी के भी अंदर पोजेस्ड होती है तो उस समय वो बस यही कहती है कि मैं वही रत्ना हूँ जिसे चंपा कंपाउंड में दफन किया गया था। तो इसीलिए लोग उसे चंपा बाई करके बुलाते हैं। भले ही वो जो स्कूल है उमर रजब स्कूल, उसे रिनोवेट किया गया हो, एकदम नया बन गया हो, स्टाफ भी चेंज कर लिया हो, स्टिल इस बात से योली बात की गवाही नहीं मिलती है कि आज भी वहाँ पे चंपाबाई की रूह भटकती है कि नहीं है। मैं तो आपको सिर्फ कहानी सुना रहा हूँ, लेकिन आज ये सवाल भी पूछता हूँ जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सुना है या फिर आज भी ये सारी घटनाएं होती भी है या नहीं होती? ये आप प्लीज कमेंट्स में बताइए। आज इस कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जैसे जानवरों के अलग अलग इलाके होते हैं एंड वो किसी को भी अपने इलाके के अंदर घुसने नहीं देते, वैसे ही इन चुड़ैल, इन प्रेत आत्माओं के भी इलाके होते हैं एंड इन्हें भी पसंद नहीं होता है कि अगर कोई भी इनके इलाके में दाखिल हो जाए। लेकिन अगर कोई गुजरता है एंड अगर इनकी मर्जी हो तो ये आपको एक न्योता देते हैं मौत का। शुक्रिया।